तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आर के यादव सर। आप सभी बच्चों को विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज लाया हूं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? फिजिक्स का। कौन से चैप्टर के लाया हूं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव लाया हूं। और ये हमारा पहला चैप्टर था। इसका हम लोग क्या किए थे, सारा कुछ पढ़ लिए थे। तो आगे क्या करेंगे आप, इसका ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूं, ठीक है ना, जो तो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि आपका 2 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है और मैथ्स में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और तीसरा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा जरा सा बोर्ड पे, देखो ध्यान से। 50 प्लस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आया है तुम्हारा। क्या है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आया है और ये 100% एग्जाम में आएगा। रट लो इसे, क्या करो, रट लो इसे। आएगा मतलब बेटा आएगा, आएगा मतलब आएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। धमाकेदार एंट्री हो रहा है हमारा, ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? जरा सा देखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब ये के का वैल्यू पूछ दिया तुमसे, इनडायरेक्टली पूछा है, डायरेक्टली नहीं पूछा है। तो क्या होता है के का वैल्यू बेटा, जरा बताओ। 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे देखो पावर है -2। पावर क्या है? -2। इसका मतलब ये हुआ ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर है। सभी में देखो पावर तुम्हारा -2 है ना। चलो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी से देखना 9 इंटू 10 का पावर -9 है बेटा, ये होगा ही नहीं तुम्हारा, खत्म हो गया। फिर 9 इंटू 10 का पावर 12 बोल दिया, ये भी नहीं होगा तुम्हारा। फिर 9 इंटू 10 का पावर -12 बोल दिया। क्या लग रहा है तेरे को? मैच कर रहा है तेरा? नहीं मैच कर रहा ना, तो कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा? 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। समझ में आया क्या? आया। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है? बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ऐसा कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट है? यहाँ पे बोला E बराबर F बाय Q, E बराबर F Q इंटू F, E बराबर Q बाय F और E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तुम्हारा, इसमें कोई चार्ज है, रखा गया चार्ज। यहाँ जो फोर्स होता है Q इंटू ई होता है। क्या होता है तुम्हारा? फोर्स Q इंटू ई होता है। अगर तुमको E चाहिए बेटा, क्या चाहिए? E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे? फोर्स बाय चार्ज लिखो ना। देखो जरा सा कौन सा तुम्हारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का जो रिलेशन होता है बेटा, क्या होता है तुम्हारा? फोर्स बाय चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? एकदम मस्त क्वेश्चन था ना, एकदम गद्दा वाला था ना, मचा दिया ना, एकदम धमाल मचा दिया ना। चलो आगे देखो। फिर क्या तुम्हारा? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का यूनिट पूछा जा रहा है। मजेदार क्वेश्चन है, एकदम एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है तुम्हारा ये। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ डायपोल मोमेंट होता क्या है? तो P बराबर Q इंटू 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जरा सा। डायरेक्ट जितना पढ़ाया है तुम्हारा बेटा उसी के अंदर से आया हुआ है। जरा बताना, Q मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज, तो जरा बताना चार्ज का यूनिट क्या होता है? 12 मतलब क्या? डायपोल का लेंथ है। ये क्या है? डायपोल का लेंथ है। तो ये होगा तुम्हारा लेंथ हो गया तुम्हारा। अब जरा बताना चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज का यूनिट कूलम। कौन सा? ये सेंटीमीटर वाला सी मत डालना। कूलम का मतलब कैपिटल Q होता है तुम्हारा। तो कैपिटल सॉरी क्या कैपिटल सी होता है। तो C इंटू
लेंथ का मीटर। तो ये रहा डायपोल मोमेंट का तुम्हारा यूनिट रहा। जरा देखो तो मैच कर रहा है क्या, C इंटू एम, C इंटू एम स्क्वायर, सी एम माइनस वन मतलब क्या हुआ है, C डिवाइड बाय एम बोल रहा है तुमसे, और C बाय एम स्क्वायर बोला। तो यहां से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुमको, जरा बताओ बताओ बताओ, C इंटू एम मतलब कूलम मीटर। ये रहा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बेटा, ध्यान से देखना, बोला रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब एप्सिलॉन आर बोला गया। क्या बोला, एप्सिलॉन आर बोलो या डायलेक्ट्रिक। हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं मीडियम कांस्टेंट, या इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। ये होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। ये चेक करो तो तुम्हारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए गया तुम्हारा ये आंसर इसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम मजेदार क्वेश्चन है ना, एकदम धमाकेदार धमाकेदार, अरे धमाकेदार धमाकेदार धमाकेदार। अभी दिवाली का समय आने वाला है, बम मत खो देना तुम लोग, ये समझो कि तुम्हारा ये बम ही चल रहा है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जिंदगी में एकदम बम आएगा और विस्फोट हो जाएगा। ये कब होगा, रिजल्ट के बाद होगा। देखो ध्यान से, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला तुमसे इनडायरेक्टली। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, Q बाई ए होता है। Q मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज, A मतलब एरिया, A मतलब एरिया। जरा बताओ तो चार्ज बाय एरिया कहीं दिख रहा है क्या, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर तुम्हारा। कि टोटल चार्ज इनटू टोटल एरिया, ये भी नहीं होगा। टोटल चार्ज गलत बोल रहा है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू बेटा पूछ रहा है तुमसे, किसका, वाटर का। याद करो क्या 1 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। याद करो 81 या उसी के आसपास हम लोग बताए थे। तो 81 80 मतलब 80 तुम्हारा किसकी अप्रोक्स है, 81 के अप्रोक्स है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 80 हो जाएगा। वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, ठीक है, कब, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा बेटा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया क्या, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया बेटा, वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन वो जो कराए थे। यहाँ से देखो, यहाँ से, तो यहाँ से क्या है तुम्हारा, यहाँ से जो फोर्स आता है Q इंटू E आता है। इसके फॉर्मेट में कहीं दिख रहा है क्या, जी सर दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही है तुम्हारा। गलत है गलत है गलत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। चलो बोला which of the following value of n is not possible relation Q equals to NE। मतलब क्या बोला तुमसे, Q इक्वल्स टू क्या है, NE है। कुछ याद आया क्या, ये किसका फॉर्मूला है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ये किसका है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लेते थे, n का वैल्यू 0 1 2 3 ये सब वैल्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे ना डेसिमल वैल्यू काउंट करते थे, ना ही फ्रैक्शनल वैल्यू काउंट करते थे। जरा बताओ तो यहाँ पे इसमें से कौन सा हो सकता है, बोला क्या बोला, which of the following value ऑफ n इज नॉट पॉसिबल। n का वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन तो तुमको दिख नहीं रहा, ये तो होगा, ये भी होगा, और बात रही डेसिमल है, ये क्या है, डेसिमल है, तो ये काउंट नहीं होता है। n का वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का नंबर लेते हैं, होल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, ये भी एक ही चीज हुआ। चलो आगे देखते हैं। अब द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, एयर में बेटा क्या होता है, एयर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, एयर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सर। इन्फिनिटी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सर, ये मेटल का होता है। और कितना 1, हाँ ये सर आप बोल सकते हो सही, क्या कि हमारा एयर में क्या होता है 1 होता है। एयर या वैक्यूम बेटा सेम होता है, एयर और वैक्यूम में
दोनों में एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इस बात का ध्यान रखना, ध्यान रखना लाडला। तुम्हारे मैथ वाले सर लाडला बोलते हैं ना तुम लोगों को। चलो लाडला ध्यान से देखो, डायमेंशंस ऑफ चार्ज, डायमेंशंस ऑफ चार्ज। बेटा चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, याद करो, याद करो, एकदम दिमाग में जोर डालो। अट्टा मारी भूल जाते हो क्या, अट्टा मारी सटकली। चलो यहां से देखो, चार्ज क्या होता है तुम्हारा, चार्ज होता है क्या, करंट इनटू टाइम। तुम्हारा चैप्टर के नाम में ही आ जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चार्ज करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन बेटा ए होता है, टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो देखो जरा सा ऑप्शन चेक करो, चेक करो, एटी तुम्हारा पहला ऑप्शन ही आ रहा है। याद है, दिमाग पे जब तक जोर नहीं डालोगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या करो, दिमाग पे जोर डालो। अट्टा माजी सटकली बोलो, तुम भी बोलो, हम भी बोलते हैं। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर बोल रहा है तुमसे। क्या बोल रहा है, वोल्ट पर मीटर। और ये वोल्ट पर मीटर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ई बराबर क्या है, डीवी बाय डी आर, डीवी बाय डी आर। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, ये क्या है, पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, और ये तुम्हारा क्या है, लेंथ है। तो जरा बताना तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो। यहां से वोल्ट होता है पोटेंशियल का, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। दिख रहा है क्या, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा बताना कौन सा है तुम्हारा ऑप्शन, यहां से फ्लक्स बेटा होगा क्या, नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या, जी सर यहां पे दिख रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं। क्यों, क्योंकि वोल्ट पर मीटर बोल रहा है, पोटेंशियल को हम लोग लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये भी सर नहीं होगा, तो होगा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, मूव करता हूँ, मतलब जा रहा हूं। तुम चलोगे क्या, चलो। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट याद है कि भूल गए हो। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो बेटा नहीं होने वाला है, सी बाय भी तो नहीं होने वाला है, एफ बाय एम नहीं, एफ बाय एम होगा यहाँ पे। ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 2 होता है, एक बेटा क्या होता है, एफ बाय एम होता है, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, न्यूटन नहीं बेटा, कूलम्ब का स्क्वायर। बोलो कूलम्ब, चार्ज हो ना तुम, अभी चार्ज तुमको रहना पड़ेगा बेटा, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या, आ रहा है ना, आना भी चाहिए। यही है कि तुमको 70 आउट ऑफ 70 दिला सकता है, इससे बाहर बेटा नहीं जाने वाला, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा तुम्हारा। रट लो इसे, रट लो, रट लो, रिपीट कर रहा हूं, रट लो, रट लो, रट लो, रट लो, ठीक ना। चलो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बोल रहा है बेटा तुमको, क्यू बाय ए सरफेस चार्ज। बताओ ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको कितना बार रिपीट किया गया बोर्ड वाले ने। ध्यान से देखो, सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, और क्यू हमारा चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है चार्ज का यूनिट, कूलम्ब होता है, कूलम्ब। ओ कूलम्ब भाई साहब, कितना दिन तक थे आप बाहर, कहाँ थे बताइए जरा सा, फ्रांस में थे आप। चलिए आइए फ्रेंच वाले भाई साहब, क्या कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, सर जी सर हमारा तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। चलो ध्यान से देखो, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तुम्हारा, सबका दिमाग घुमा देगा, लेकिन नहीं घूमना चाहिए।
तुम्हारे यार के यादव सर है ना, घबराते क्यों हो? चलो और देखते क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते क्या बोला गया इन फिगर द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो। ये जो चार्ज है तुम्हारा कैपिटल क्यू, यहाँ पर क्या है जीरो है, क्या नेट फोर्स जीरो है। बोला कि अगर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो जरा सर बताइए तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पार्ट है बेटा, तो इसको अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ध्यान से देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा, ये क्यू था, ये क्यू है, स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, सारा चार्ज पॉजिटिव है, सारा चार्ज क्या है पॉजिटिव है। अगर सारा चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा बताओ, फोर्स जो यहाँ पे आएगा, ये वाला चार्ज स्मॉल क्यू के कारण फोर्स लगेगा नीचे, क्योंकि ये रिपेल करेगा, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। ये भी क्या कर, इसके कारण क्या आ जाएगा फोर्स इधर जाएगा, ये तुम्हारा एफ ही समझो, इधर भी एफ ही लो, क्यों, क्योंकि ये आर 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 चार्ज भी सेम है, चार्ज भी क्या है दोनों, यहाँ भी क्या स्मॉल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू, यहाँ भी स्मॉल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। यहाँ भी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, निकालना पड़ेगा फोर्स, कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, फोर्स बराबर हमारा होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, के क्यू का एक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो अब इस दोनों जो वेक्टर है, ये दोनों जो फोर्स है वो 90 डिग्री पर है, कितना पे है 90 डिग्री पर। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है और दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, तो उसका बेटा नेट जो होता है, उसका जो नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है एफ नेट इस दोनों का, तो क्या आ जाएगा एफ रूट टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ रूट टू। अब जरा बताना तो एफ का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर अंडर रूट टू, ये हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल क्यूब चार्ज के कारण नेट फोर्स किधर गया, इसके सेंटर से गया, ठीक है, डायगोनली गया। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अब जरा बताना, पिंकी कलर आ गया हमारा, ये सच में क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों चार्ज के बीच में, ये आर ये रूट टू इंटू आर हो जाएगा। तो यहां से F1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं F1, यहां से क्या आ जाएगा के क्यू अब बाय डिस्टेंस रूट टू आर, तो रूट टू इंटू आर का बेटा स्क्वायर होगा, क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, और जब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, और बोला कि इसका नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर है जीरो के बराबर है, नेट फोर्स किसके बराबर है जीरो के बराबर है। यहाँ से एफ प्लस F1 इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से रूट टू के क्यू बाई के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर बराबर क्या है जीरो है। थोड़ा सा कलर बेटा चेंज कर लेते हैं। अब यहां से एक चीज बताओ, कॉमन क्या समाने वाला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और कुछ है कॉमन क्या, नहीं ये चार्ज तो नहीं रहेगा, हाँ कैपिटल क्यू कॉमन आ जाएगा, के यहां से क्या बचेगा रूट टू इंटू स्मॉल क्यू प्लस क्यू बाई टू इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, ये ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में है मल्टीप्लीकेशन में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो रूट टू इंटू क्यू प्लस क्यू बाय टू बराबर हो जाएगा ऐसा कुछ जीरो, तो रूट टू इंटू क्यू बराबर माइनस क्यू बाय टू। हमसे रेशियो पूछा किसका, हमसे किसका रेशियो पूछा है, ध्यान से देखो, कैपिटल क्यू बाय कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू बोला गया, कैपिटल क्यू है स्मॉल क्यू, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, रूट टू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बराबर माइनस क्यू बाय क्यू स्मॉल क्यू, यहां से क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, कितना हो जाएगा बराबर माइनस टू रूट टू। चेक करो जरा तुम अपना आंसर,
क्या है बेटा, देखो माइनस में एक भी नहीं है, तो माइनस में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। अब जरा बताओ तो माइनस ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो हमारा प्लस में आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। एक बार देख लो सॉल्यूशन तुम अपना अच्छे तरीका से, चलो एक बार नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोला कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, ऐसा कुछ बोला है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें किसी डाइपोल को रख दिया, -q से +q बोल दिया, बोला टॉर्क, तो टॉर्क जो बेटा हमारा होता है वो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। तो लगाओ वेक्टर, क्या इस टाइप का ऑप्शन दिख रहा है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, वेक्टर को छोड़ दिया ना टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग मास्टर हमारा लगता है अपने बाबू सोना के पास चला गया है क्या, ऐसा ही मेरे को लग रहा है। अच्छा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा, हाँ, और वो पता नहीं कहाँ गुल खिला रहा है बेटा, वो यहाँ से तुम लोग उसके चक्कर में मत आना, ठीक ना, तुम्हें अभी बोर्ड पास करना है और 70 आउट ऑफ 70 लाना है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्हारा, P क्रॉस E हो जाएगा, टॉर्क हमारा यही होता है। आगे देखो, आगे क्या बोला, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड इतना और इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस समथिंग। देखो ध्यान से, -q है, ये +q है, ये डाइपोल है, इस डाइपोल को कितना डिस्टेंस पे रखा गया, 2.4 × 10 का पावर -10, और चार्ज कितना दिया हुआ है, q का वैल्यू बोल दिया क्या तुम्हारा, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का दिया, देखो ध्यान से देखो, 3.2 × 10 का पावर -19 कूलम। यहां से तुम्हारा डाइपोल मोमेंट ये जो वैल्यू दिया है, ये 2L का वैल्यू दिया है, किसका दिया है, 2L का, ये, और हमारा डाइपोल का बेटा लेंथ भी तो 2L होता था, बोलो होता था कि नहीं होता था। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से अब क्या हो जाएगा, Q × 2L पुट करो, तो बताओ जरा सा Q का वैल्यू कितना होगा, 3.2 × 10 का पावर -19 × 2.4 × 10 का पावर -10। तो ध्यान से देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, साइड में करो, साइड में करते हैं 3.2 2.4 128 और यहां से जाएगा 64, तो 8 6 7 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहां से तुम्हारा आ गया कितना, 7.68 × 10 का पावर -29 कूलम। देखो बेटा आंसर दिख रहा है क्या, 7.68, ये गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 27 है, 7.68 × 10 का पावर -29, हाँ ये वाला तुम्हारा क्या है, सही है, गया बेटा जाएगा, तो बेटा वापस नहीं आने वाला है। ये जो तेरा एज है, ये जो तुम्हारा उम्र है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने का उम्र है, ठीक ना। चलो आगे देखो, फिर क्या बोला तुमसे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तुम्हारा कोई चार्ज कंडक्टर है, क्या है, चार्ज कंडक्टर है, तुम चार्ज हो रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारा बोर्ड का टाइम नजदीक आएगा तुम्हें लगेगा कि अब पढ़ना चाहिए मेरे को, लेकिन पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ये टेंशन होता है बेटा, ठीक है, बोर्ड का जो प्रेशर होता है ना वो सबको झेलना पड़ता है, लेकिन तुमको क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके क्या करना, तुमको अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, तुमको टॉप करना है बेटा, तुम टॉपर हो, अपने आप को टॉपर समझो, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, ये सारा तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, बोला ये कंडक्टर है, और क्या बोला, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर
तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो क्या करोगे तुम, बोलो क्या करोगे। ये हमारा जो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलता है। कितना पे निकलता है, 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलरली निकलता है। क्या करता है, परपेंडिकुलर। तो हमारा जो ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इस बात का ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, थ्योरेटिकल में था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारा ये। देखो ध्यान से, अब बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको बोला गया है, तुमको बोला गया है क्या, बोला गया तुमको नहीं ना, चलो तुमको नहीं बोला गया बेटा, क्वेश्चन को बोला गया। क्या है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है ये बताओ जरा सा, क्या होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिख रहा है क्या, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, अगर इस फॉर्मेट में यूनिट नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो F/m होता है, जिसको हम लोग Fm-1 बोल सकते हैं। देखो तो कौन सा है तुमको, तुम्हारा आंसर यहां से लिख सकते हो 8.85 इंटू 10 का पावर -12 Fm-1, Fm-1। ये रेडियो मिर्ची है क्या, एफएम रेडियो मिर्ची नहीं है ना, चलो नहीं है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। लॉक करें क्या, कितना करोड़ का ये था, ये लगभग तुम्हारा 20 लाख का सवाल था। ये कितना का था, 20 लाख का था। चलो आगे देखते हैं, हो सकता है कहीं 25 लाख का सवाल ये होगा। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बोला गया। ई होता है बेटा तेरा क्या, फोर्स बाय चार्ज होता है, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, ले जाओगे ऊपर Nc-1। दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। चलो ये सवाल है तुम्हारा कितना, 25 लाख का सवाल है तुम्हारा, कितना का है, ये कौन बनेगा करोड़पति का, ये 25 लाख का सवाल है। जो आंसर देगा उसको मिलेगा क्या, रिजल्ट के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, जब तुम 70 और 70 लाओगे तब मिलेगा तेरे को। ध्यान देखो, 1 स्टैट का मतलब ES, इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1 ESU का बात कर रहा है, ये कितना कूलम के बराबर होगा। तो होता क्या है, होता क्या है, 1 ESU बराबर जो होता है 1/3 इंटू 10 का पावर 9 कूलम्ब होता है। बेटा देखो तुम ध्यान से, ध्यान से देखो इस शख्स को, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 1 ESU कितना के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कूलम्ब का बात कर रहा है तुमसे, तो कितना होगा 1/, दिख रहा है क्या तेरे को आंसर, नहीं दिख रहा है सर, इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहां से आएगा 1/3 और ये 10 का पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -9 कूलम्ब होगा। दिखा क्या, दिखा क्या जी सर, यहाँ पे है हमारा आंसर 1/3 इंटू 10 का पावर -9 है, ठीक है। चलो आगे प्रस्थान करते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, हम लोग जा रहे हैं कहां से, कहां से जा रहे हैं बताओ जरा सा, कहां से जा रहे हैं, हम लोग बिहार टू दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, क्या बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, क्या किस लिए, शिकायत लेकर के जा रहे हैं, किसका शिकायत, एडिटर का गर्लफ्रेंड भाग गया यहाँ से, बेचारा परेशान है, जाएंगे हम लोग संसद भवन में केस करने के लिए, देखो जाओगे क्या, चलना सपोर्ट में जाना कम से कम। चलो आगे देखो, बोला स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बेटा रखना पड़ेगा तेरे को, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस नहीं प्लस वाला हो जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी होता है। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है। चलो अब बड़ा 1 कूलम्ब जो होगा चार्ज वो कितने ESU के बराबर होता है, तो तुमको पता है
1 ESU बराबर, अभी जस्ट बोले हैं 1/3 इंटू 10 का पावर 9 कूलम। तुमसे वही बोला गया 1 कूलम, इसको इधर फेंको तो 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU बराबर 1 कूलम। 1 कूलम, तो 1 कूलम बराबर 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU। बताओ जरा सा कौन सा तेरा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, बताओ। 3 इंटू 10 का पावर 9, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जितना भी फील्ड है तुम्हारा, ये जितना भी फील्ड है, ये सारा फील्ड तुम्हारा क्या है बेटा? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सब तुम्हारा कौन सा फील्ड है? कौन सा फील्ड है बताओ? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। अब बोला व्हिच इज या आर, व्हिच इज या आर स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो स्केलर है? क्या है? स्केलर है। चार्ज बेटा स्केलर है तुम्हारा, कैपेसिटेंस स्केलर है, पोटेंशियल क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल भी तुम्हारा स्केलर ही है। इसका मतलब तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सब नहीं नहीं नहीं। मतलब इसमें जितना भी चार्ज है तुम्हारा, जितना भी क्वांटिटी है तुम्हारा, वो सब क्या है तुम्हारा? स्केलर क्वांटिटी है, सब क्या स्केलर है। आगे बढ़ते हैं। बोला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, तो तुम्हारा क्या होता है? E बराबर बेटा क्या होता है? F बाई, किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स बाय चार्ज हो जाएगा, फोर्स बाय चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी ऐसा समय है, अभी ऐसा टाइम है कि बेटा सबका दिल टूट रहा है, सबका क्या है? दिल टूट रहा है। सब लोग अपना अपना ब्रेकअप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबको नंबर चाहिए, चाहिए ना, सबको बिहार बोर्ड में क्या करना, टॉप करना है ना, तो सब लोग क्या कर रहा है? अपना अपना दिल तोड़ रहा है। तो इसी दिल को जो बच्चा तोड़ा है, जिसका टूटा है, हम उसके लिए क्या लाए हैं? शायरी लाए एक। तो अगर सुनना चाहोगे तो मैं सुनाऊं क्या? बोलो, सुनाओ ना? पक्का? चलो सुनाता हूं मैं, देखो ध्यान से। अगर अच्छा लगेगा तो क्या करना, तुम कमेंट करना। कमेंट करोगे ना? बोलो जरा सा बेटा, करना कमेंट, पक्का करना। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है? जिसका दिल टूटा वही बोल रहा, किसी की यादों ने पागल बना रखा है, किसी की यादों ने पागल बना रखा है, कहीं मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं, कफन सिला रखा है। किसी की यादों ने पागल बना रखा है, कहीं मर ना जाऊं, कफन सिला रखा है। आगे सुनना। दफनाने से पहले, दफनाने से पहले दिल निकाल लेना यारो, दफनाने से पहले दिल निकाल लेना यारो, कहीं वो दफन ना हो जाए, कहीं वो दफन ना हो जाए, दिल में जिसे छुपा रखा है। बात समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? चलो, तो क्या करना, ये किसके लिए है? जिसका दिल टूटा है उसके लिए है, ठीक है। तुम्हारा अगर टूटा हुआ है तो तुम्हारे लिए भी है बेटा, ठीक ना। चलो हो गया क्या? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है, क्या पहला ऑप्शन ही सर दिख गया मेरे को, क्या दिख गया, क्यू बाई ए, पहला ऑप्शन ही दिख गया क्यू बाई ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करेंगे हम लोग, क्या है, अरे यार क्या सच में यार ऐसा लगता है, क्या पता है, ये सच में इसी एडिटर का दिल टूटा हुआ है, एकदम बंदा परेशान रहता है। ऑप्शन ही नहीं लिखा, देखो हद है एकदम, जो है ऑप्शन ही नहीं लिखा, देखो सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, ऑप्शन छोड़ दिया,
ऐसे में क्या लगता है इस बंदे को कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म बोला है। कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में होता है वो क्या होता है? कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में ये होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता था कूलॉम्स लॉ ना, ये होता था ना हमारा। लेकिन मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R वेक्टर का मॉड का 3 इंटू R वेक्टर, R वेक्टर। तो ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म किसमें? कूलॉम्स लॉ होता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको क्या करूं बेटा? रट जाओ, ये एकदम इंपॉर्टेंट है ये। आगे जरा सा देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? बताओ जरा सा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तुम चार्ज हो क्या? तुम इलेक्ट्रॉन बन जाओगे? बन जाओ, बन जाओ, तुम्हारा भी कुछ होगा। देखो, तो ये 1.6202 इंटू 10 का पावर -16 कूलम, तो ये नहीं होगा। 1.602 इंटू 10 के पावर -17, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मिनिमम चार्ज जो होता है किसी इलेक्ट्रॉन का 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, याद कर लेना इसको, याद आया ही है, ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बेटा बम का नाम सुने हो क्या? बम, बुलेट बम एक होता था, एकदम गदा फड़ता, उसका आवाज एकदम धमाकेदार आवाज होता था, अभी भी चलता है। खरीदना बुलेट बम तुम अपना। ये बुलेट, ये एक्सीलरेटर देने वाला बुलेट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बम का बात कर रहा हूँ, परमाणु बम है ये। ठीक है, चलो अब बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया ही, न्यूटन पर कूलम होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? 100% की एक बात। अब जरा सा देखो, बोला ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज कैपिटल क्यू विल बी इक्विलिब्रियम। मतलब एक चार्ज कैपिटल क्यू है, एक चार्ज क्या है? ये भी कैपिटल क्यू है, और ये लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, और ये सेंटर पे क्या किया? तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया है। बोला कि बताइए सर जी, आपका जो स्मॉल क्यू है वो क्या होगा? जब भी बेटा 3 चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होगा, 3 चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा और सेंटर वाला चार्ज पूछा जाएगा, तो क्या करना? तुम आंख बंद करके Q/4 मारोगे आंसर। क्या मारोगे? Q/4। तो ये रहा तुम्हारा Q/4, इस बात का ध्यान रखना तुम। आगे देखो, बोला द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इज इन द ऑर्डर। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किया है। देखो ध्यान से देखना, यहां पे बेटा अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का बोलता तो कितना होगा तुम्हारा? 10 का पावर 42 रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बोलता तो यहाँ पे क्या होता? 30 को 39 का रेशियो होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। हमारा जो पहला चैप्टर है, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा बात होता है, इसीलिए क्या तुम आंसर मारोगे? इलेक्ट्रॉन वाला मानोगे। क्या मारोगे? इलेक्ट्रॉन वाला, जो 10 का पावर कितना होता है? 42 होता है। इस बात का ध्यान रखोगे तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, when the dipole is in stable equilibrium। और ध्यान रखना थीटा बराबर 0 डिग्री पर ही हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो जरा बताओ तो कौन सा आंसर होगा तुम्हारा? ये रहा 0 डिग्री, या किसमें दिया हुआ तुम्हारा? रेडियन दिया, तो 0 होगा तुम्हारा आंसर। बात को ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बोला which of the following physical quantity is a vector।
इसमें से ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो तुम्हारा क्या वेक्टर है? क्या वेक्टर का मतलब जिसके पास क्या होना चाहिए? भेजा होना चाहिए, अट्टा मई सटकली होना चाहिए। दिमाग होगा मतलब डायरेक्शन तुम्हारे पास है, तो किसके क्या होना चाहिए? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। फिलहाल तो यही चाहिए मेरे को। फिलहाल देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो आंसर होगा नहीं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डॉट प्रोडक्ट के साथ आता है, इसीलिए ये भी देगा स्केलर। और हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भाई साहब जो है ये क्या है? वेक्टर है। ये क्या? ये वेक्टर है। मजा आ रहा है क्या? आ रहा है मजा बेटा? अरे बोलो ना, तुम्हारे लिए तो इतना धमाकेदार लाए हूं, बताओ तो। 50+ ऑब्जेक्टिव रहे, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, इसको ध्यान रखोगे। देखो ध्यान से क्या बोला, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, दो चार्ज के बीच में जो तुम्हारा फोर्स होता है, किस लॉ को वैलिड करता है? वो लॉ का नाम है क्या? एम्पियर्स लॉ है वो? जी नहीं। क्या ओम्स लॉ है वो? जी नहीं। फिर क्या फैराडे लॉ है? जी नहीं। फिर बचा कौन? कौन बचा? हमारे कूलम भाई साहब बचे। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? कूलम्स लॉ होगा। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलम्स फोर्स होता है तुम्हारा। अरे देवा रे देवा, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? बोलो तुम ही लोग, क्या क्या बोले इसको हम? हमारा एडिटर क्लास लेना पड़ेगा इसका। देखो ध्यान से, बोला राइट ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, राइट ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नोट का बात कर रहा है। इसका जो यूनिट होता है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, या ये नहीं होगा तो F/m बोल देना, या इसी को क्या लिख सकते हो तुम? Fm इनवर्स बोल सकते हो तुम। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, इसको ध्यान रखना, ठीक है? चलो, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है बताओ जरा सा? इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या? बिल्कुल याद है सर। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या? नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, जी सर, ये होने वाला है हमारा, ये आंसर होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा आंसर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या? नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक, अरे ये क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक स्पेस, मेरे को भी नहीं पता। आगे देखो, तो समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया तुम्हारा? बी हो गया। चलो, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? देखो ध्यान से, बोला फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बोला, फील्ड स्ट्रेंथ। नेचर ऑफ चार्ज, सही बात है। अगर फील्ड बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, अंदर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है। डायरेक्शन या डायरेक्शन भी तो क्या कर रहा है इसको, ये भी इंफॉर्मेशन देता है तुम्हारा। तो यहां से तुम्हारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेमडा, क्या? लेमडा, लो लेमडा, Q/L हो गया। क्यू क्या? चार्ज का यूनिट कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब, बोलो भाई साहब, कूलम्ब। लेंथ का मीटर, तुमको दिख रहा है क्या? कूलम्ब बाय मीटर। ओ भाई, कूलम्ब बाय मीटर किधर गए हो? इधर आ जाओ तुम। चलो, ऑप्शन नंबर ए में है कूलम्ब बाय मीटर, मीटर बाय कूलम्ब, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दीज तैयार होगा ही नहीं। इसका मतलब नन, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। चलो आगे बोला डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बोला है? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका बोला है डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो ध्यान से, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई का डायमेंशन बोला है, ये होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का MLT-2, चार्ज का AT। तो MLT-3 और A-1 दिख रहा है कहीं पे? क्या दिख रहा है कहीं पे? क्या? अच्छा,
ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया। ध्यान से देखो, पावर 3 यहाँ पे बेटा है। तो क्या करो तुम, थोड़ा सा तुम होशियार हो, बहुत ही होशियार हो, इतना ज्यादा होशियार हो कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 होगा नहीं बेटा, -3 होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, तुमसे भी हो जाएगा। तो क्या करोगे तुम, तो इसको थोड़ा सही कर लोगे। तो तुम्हारा जो आंसर आया, क्या आया तुम्हारा आंसर, जरा बताओ सो, एकदम बोल्ड आवाज में बताओ, क्या होगा तुम्हारा, बी ऑप्शन होगा तुम्हारा। आगे देखो, आगे क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या दिया है चार्ज तुम्हारा, 8 दिया है, बराबर n इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। डेसिमल को बेटा हटाओ, 8 का 8 आता है क्या, 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना आ गया 16, 2 से 2 5, तो ये आया तुम्हारा 5 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, n इंटू 10 का पावर -19। इधर लाओ इसको, 5 डिवाइड बाय 10 का पावर -19 इक्वल्स टू n। अगर इसको तुम ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बताओ जरा सा, 5 इंटू 10 का पावर -19 बराबर n, सॉरी माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, क्योंकि पावर जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो होने वाला है नहीं, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, होगा तो कौन सा होगा, 5 इंटू 10 का पावर 19 होगा। किसका, कौन सा ऑप्शन होगा तेरा, ऑप्शन नंबर ए होगा तेरा। चलो आगे देखो बेटा, बोला 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितना दिया हुआ है, 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले Q का वैल्यू दिया है 5 कूलम दिया है, और 2L का वैल्यू दिया है कितना, तुमको 2L ही है, डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड माइनस Q 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 5 इंटू 10 का पावर -2 किसमें करेंगे बेटा, हम मीटर में करेंगे। तो यहां से आओ, P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो जरा सा सुनो तो Q का वैल्यू बताओ, 5 इंटू 12 का वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर -2 किलोमीटर, एकदम फास्ट में देखो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10 का पावर -2 किलोमीटर। देखो बेटा आंसर आया क्या, तेरा आंसर आया क्या, चेक करो, हाँ आना तो चाहिए। ये गया 25 इंटू 10 का पावर -2 किलोमीटर, ये भी गया, तो तुम्हारा आंसर हो गया कौन सा, आंसर हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, पीछे देखो, तेरे पीछे कौन है, देखो पीछे। On moving from the surface of a charged metallic sphere to the center of a sphere, the electric field क्या होता है बेटा, ये कोई मेटालिक स्फीयर है, सरफेस से अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, सरफेस से अंदर जा रहा है, तो क्या होगा तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, हाँ ध्यान से देखो, बोला इफ प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स आउट फ्रॉम होल सरफेस। टोटल फ्लक्स बोल रहा है, एक चार्ज को क्या कर दिया, अंदर में Q रख दिया गया है, तो क्या होगा, यहां से फ्लक्स जो हो जाता है, फ्लक्स मतलब फाई बराबर Q इनसाइड या इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा ये रहा आंसर। क्या हो गया आंसर, Q बाय, कहां दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। आगे देखो, आगे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड it a point near an infinite thin sheet of charge conductor,
कोई बेटा कंडक्टर है तुम्हारा, वो इनफाइनाइट सीट है, उसके नियर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दिख रहा है कहीं पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के बेटा अंदर में चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है, इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताओ कहाँ है जीरो, ये रहा सर जीरो। क्या रहा जीरो, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट होगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना, बोलो, रट लो इसको, रट लो, समझ गया ना। 70 आउट ऑफ 70 अगर चाहिए तो, ठीक ना। चलो ये क्या आ गया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। अब जरा बताओ, फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला तो यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1, तो यहां से ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट का क्या करो, पावर ले जाओ ऊपर, नहीं पूछा तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस साइन चेंज कर लेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, बोला कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड इन ए क्लोज सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के अंदर में क्या कर दिया है, बहुत सारे डायपोल को रख दिया है, बहुत सारे डायपोल को रख दिया गया है। बोला क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तुमसे, क्लोज सरफेस के अंदर में मानो ऐसा बेटा देख रहे हो, तुम्हारा फ्लक्स क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्लक्स निकल रहा है, समझ रहे हो ना। बहुत सारे डायपोल है, इसके अंदर में बहुत सारे कपल है, इसके अंदर में बहुत सारे बाबू सोना है, इसके अंदर में, इसी एकलौता दिल के अंदर में है। तो क्या तुम क्या चाह रहे हो, तुम भी जाओगे इसमें क्या, नहीं सर हमको बोर्ड में टॉप करना है, 70 लाना है, ऐसे तुमको बोलना है ना। चलो तो अगर तुमको चाहिए, क्या चाहिए बेटा, फ्लक्स चाहिए, तो तुमको क्या लगता है जो बाबू सोना करेगा उसका फ्लक्स निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। जो बाबू सोना करेगा वो बाबू सोना में ही रह जाएगा, वो उसका फ्लक्स नहीं होने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करोगे तुम, अब तुम खुद सोच सकते हो तुमको क्या करना है। माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये क्या बना तुम्हारा, डायपोल बना। तो डायपोल का बेटा नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज होता है डायपोल का, वो हमारा जीरो होता है। अब बहुत सारे जीरो को ऐड करोगे तुम तो जीरो ही देगा ना, देगा कि नहीं देगा। अगर जीरो देगा तो यहां से अंदर में नेट चार्ज तुम्हारा क्या आ गया, नेट चार्ज अंदर में आ गया जीरो, तो फ्लक्स बराबर जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब आंसर दिया जीरो। दिख रहा है क्या तुमको ऑप्शन में, जी सर, ऑप्शन नंबर डी आया तुम्हारा आंसर। आगे देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, ये कौन बनेगा करोड़पति का, कौन बनेगा बिहार के टॉपर, उसके लिए कितना का है ये क्वेश्चन, कितना करोड़ का है, बोलो जरा सा। ये कौन बनेगा बिहार का टॉपर, कौन बनेगा, उसके लिए 7 करोड़ का ये सवाल है। कितना का है, 7 करोड़ का है। जिसको अगर 7 करोड़ चाहिए उसके लिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, बना के दिखाओ मेरे को तुम। सात करोड़ चाहिए क्या, चलो जो कमेंट करेगा इस सवाल का पहले उसको हम 7 करोड़ देंगे। चलो ध्यान से देखो, तो फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मेट में बेटा तेरा आंसर ही नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो अगर सवाल अच्छा है तो ही मैं 7 करोड़ का
क्या लिखा हूँ, प्राइज रखा हूँ ना। अगर सवाल अच्छा नहीं होता तो फिर प्राइज नहीं रखता मैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको बनाना पड़ेगा। 4 पाई से बेटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 4 पाई से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से 10 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 4 पाई, ये आ गया यहाँ पे तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इसका वैल्यू होता है क्या, कितना होता है, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 4 पाई। अगर तुम इसको काट खोट करोगे तो यहाँ पे पावर 1 है, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9 के 10 में से 6 जाएगा, कितना 4 बचेगा, लो 4 बच गया ना। तो 10 का पावर कितना आया, 4 आ गया। और 9 4 क्या हो जाएगा, 9 चौके कितना होता है 36 इंटू, और ये 36 क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई, 36 पाई इंटू 10 का पावर 4 दिख रहा है क्या, 36 पाई इंटू 10 का पावर 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस में 6 है, यहाँ में तो ये तो बेटा गया, ये भी गया और ये भी गया। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 करोड़ का सवाल बन गया तुम्हारा। तो मुझे लगता है तुम्हारा लगभग सवाल हो गया। हाँ एक और है, चलो थैंक यू से पहले एक सर बताएंगे, ठीक है। बोला ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला गया, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, नन ऑफ दीज। ये गया, ये भी गया, हमारा आंसर होगा वोल्ट मीटर, और ये ओम मीटर तो होगा ही नहीं। तो तुम्हारा जितना भी ऑब्जेक्टिव था पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का, बेटा लगभग हम लोग क्या कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं। और मुझे जहां तक लगता है इससे बाहर तुम्हारा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। समझ गया, क्या समझ गया। तो अगर तुम्हें 70 आउट ऑफ 70 अगर चाहिए तो क्या करोगे, जाओ वीडियो देखो और क्या करो, 70 आउट ऑफ 70 लाओ। और हम चाहते हैं कि जाने से पहले तुम्हें एक, अब तुम समझ ही रहे हो हम तुम्हें क्या सुनाने वाले हैं। तुम्हें क्या सुनाने वाले हैं, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश कर लेता है जिसे बर्बाद करना होता। ध्यान सुना, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद बर्बाद कर देता है जिसे वो तलाश करना रहता है। मजा नहीं आया, नहीं मजेदार सुनाते हैं तुमको। अच्छा ऐसा करेंगे, मजेदार वाला जब नया ऑब्जेक्टिव हम लोग का आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आराम से सुनाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म की तरफ से, सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम लोग। और क्या करोगे सब लोग, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन का बटन को क्या करोगे, ऑन कर लोगे, ताकि तुम्हें जब नया वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाना चाहिए। और सबसे पहले विद्या पाठ को जाओ, सर्च करो यूट्यूब चैनल पे, सर्च करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बेटा ना मत भूलना। शेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक तुम शेयर नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। जितना तुम शेयर करोगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं क्लास को।